हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो परसेंटेज से है। और ये जो परसेंटेज टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप ये देखेंगे कि इस टॉपिक का मतलब ऑलमोस्ट जितने भी आप एप्टीट्यूड्स के मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स करेंगे उसमें कहीं ना कहीं परसेंटेज का तो यूज़ होता ही होता है। और परसेंटेज के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट हर जगह पे देखने को मिलेंगे, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इसका यूज़ तो होता ही होता है। तो ये टॉपिक जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैथ्स के लिए। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। और इस टॉपिक्स में देखिए, परसेंटेज का मतलब सिंपल सी बात है कि जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो किसी भी चीज़ की जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो वो 100%। जैसे ही परसेंट की बात करते हैं इट मीन्स अब दिमाग में एक बात लेके आ गई है कि वो क्या है, हम 100 की बात कर रहे हैं। जब भी हम परसेंट की बात कर रहे हैं इसका मतलब 100 की बात कर रहे हैं। कोई भी चीज़ का हम डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे ही हम परसेंट बोलते हैं इट मीन्स 100 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, परसेंटेज की कुछ एक फ्रैक्शंस जैसे याद कर लीजिए आप। जैसे मान लीजिए कि 25% बोलता है तो 25% का मतलब कितना हो गया। 25% हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है, और परसेंट लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे परसेंट था, मुझे हटाना था, तो 100 से डिवाइड कर दिया। यही देखिए कितना आ गया, 1/4। इसका मतलब अगर वो 25% बोलता है तो अगर फ्रैक्शन में कितना बोल रहा है, वो 1/4 बोल रहा है। इसी तरीके से अगर वो जैसे मान लीजिए कि वो बोल रहा है कि 20% की बात कर रहा है तो 20% का मतलब कितना हो गया, 20/100। 20/100 का मतलब कितना हो गया, 1/5। तो इस तरीके से जो है ना कुछ एक परसेंटेज है जिसकी वैल्यूज़ आपको डायरेक्ट याद हो जानी चाहिए। 10%, 10% का मतलब हो गया 1/10। 20% का मतलब हो गया 1/5। इसी तरीके से 40% का वैल्यू हो जाता है आपका, 40% का वैल्यू हो जाता है 2/5। 60% की वैल्यू हो जाता है आपका 60%। 60% का मतलब हो जाता है 3/5। तो इस तरीके से जो है ना कुछ एक फ्रैक्शन आप जब डायरेक्ट याद कर लीजिएगा तो आपके कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगी और आपका टाइम सेव हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ फार्मूला है नहीं, अगर होगा भी तो मैं आपके क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस कर दूंगा। और इसमें ज़्यादा कुछ मतलब फार्मूले है नहीं, फार्मूले को हम यूज़ भी नहीं करेंगे क्योंकि फार्मूला कितना ज़्यादा याद रख भी नहीं सकते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इन 6 आवर्स। मतलब ये 6 आवर्स में, जो 6 आवर्स हैं आपके, 6 आवर डे का कितना परसेंट है। तो आपको पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 6/24, और इससे क्या करना है, मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 6 से ये कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, और ये 4 से कितने टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 टाइम्स में। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपका 25। कितना परसेंट हो गया ये, 25% हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आपका क्या कि 2/5 ऑफ 1/3 ऑफ 3/7 ऑफ अ मिक्सर इज़ 15%। तो व्हाट इज़ 40% ऑफ दैट नंबर। कह रहे कि 2/5 ऑफ 1/3। देखिए किसी भी कोई भी नंबर है उसका 2/5 कितना, 2/5 उसका 1/3, ठीक है भाई, 1/3। 1/3 ऑफ 3/7 उसका फिर से 3/7 ऑफ अ नंबर इज़ 15। तो ये किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है। तो आपसे क्या पूछा गया है, तो उसका 40% क्या होगा, जो नंबर आएगा उसका 40% निकालना। तो देखिए यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बच कितना गया, 2/35। 2/35 की वैल्यू कितना है, 15 है। तो देयरफॉर 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 15 इंटू में 15 इंटू में 35 अपॉन में 2। ये मेरा नंबर आ गया, ये नंबर आ गया। नंबर का आपसे कितना 40% पूछा गया, तो नंबर का 40% अभी बोला था मैंने, 40% का मतलब कितना होता है, 2/5 होता है। 2/5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये 5 से कट जाएगा कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए। तो 15 इंटू में 7 कितना हो जाएगा, 105। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन बी हो गया आपका 105%। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ 176,000, ठीक है। और ये हर एक साल 5% से इंक्रीज कर रहा है। तो आपको बताना है कि 2 साल के बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो देखिए अगर यहाँ पे 5% कहने का मतलब क्या है, 5% कहने का मतलब सिंपल सा है कि
अगर किसी भी सिटी की पॉपुलेशन 100 था तो नेक्स्ट ईयर 5% से बढ़ रहा है तो ये कितना हो जाएगा 1/5% हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर से इसका 1/5% होगा तो ये क्या हो रहा है 5% से इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में कि कितना दिया हुआ है 176,000 दिया हुआ है ना, 176,000 दिया हुआ है और इसका कह रहा है कि 105%, तो इसका हो जाएगा 105%। इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। चलिए मैं दोबारा से इसको लिखता हूँ नीचे से। देखिए सॉरी 176,000 सॉरी 000 इंटू में 105 अपॉन में 100। नेक्स्ट ईयर फिर से इसका 105% हो जाएगा तो 105 अपॉन में 100%। देखिए 100%, 00 कैंसिल, 10 कैंसिल। ठीक है, अब इसको अगर मैं 5 से कैंसिल कराऊँ तो ये हो जाएगा 5 2 10 और 5 से ये कितने टाइम्स में 21 टाइम्स में। ठीक है, 2 से इसको अगर कटाते हैं तो 2 से 8 जाएगा, 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16। अब यहाँ पे कितने बच गए, ये हो गया आपका 105, ये 21 और 88। अगर इन सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिल जाएगा आपका 194040। मतलब कितना हो गया, ये आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ये आपका ऑप्शन हो गया 194040 ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% 30%, द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग परसेंटेज एक्सीड बाय। देखिए इस तरीके के जब क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पे आप एक ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक 20% से इंक्रीज करा और ये 30% से इंक्रीज करा, तो ओवरऑल कितना इंक्रीज हो गया। तो देखिए ये होता है 20 प्लस का 30। अभी मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, प्लस 20 इंटू में 30 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया, ये 50 हो गया और ये 3 2 जा 6, तो टोटल कितने हो गए आपके 56% से क्या हो जाएगा उसका जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56% हो जाएगा इसका आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करेगा ना तो इसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला है ये याद कर लीजिए, a प्लस बी प्लस a इंटू में b अपॉन में 100। जब यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा तो यहाँ पे प्लस यूज़ करना है और जब क्या करेगा डिक्रीज करेगा तो आपको यहाँ पे माइनस यूज़ करना है। तो ये फॉर्मूला आई होप कि आप याद कर लेंगे ताकि आपकी कैलकुलेशन और ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए दिया हुआ है कि वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाय 20%। कितने से इंक्रीज कर जाता है 20%, बट इट्स कंजम्पशन इज डिक्रीज बाय 20%। लेकिन इसकी कंजम्पशन क्या होता है 20% से डिक्रीज कर जाते हैं। तो आपको बताने हैं कि एक्सपेंडिचर में तो इंक्रीज तो उसके एक्सपेंडिचर में इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा ये बताना है आपको। ठीक है, देखिए एक चीज़ समझने वाली जो बात है यहाँ पे वो ये है कि पहले इंक्रीज बाय 20%। मान लीजिए कि पहले 5 था तो अब 20% का मतलब कितना, मान लीजिए पहले 100 था तो अब कितना हो गया 120। मतलब अगर रेशियो में बात करें तो ये पहले 5 था तो अब 6 हो गया। लेकिन कंजप्शन पहले कितना था, पहले 6 था तो अब कितना हो गया 5 हो गया। 20% से डिक्रीज हो गया। कंजप्शन जो हो रहे हैं आपके वो क्या हो रहे हैं 20% से, बट इट्स कंजप्शन इज डिक्रीज्ड बाय कंजप्शन इज डिक्रीज्ड बाय 20%। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा ना एरर हो गया, एक मिनट ये इसको रब करना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया कि जो पहले कंजप्शन था वो इंक्रीज़ हो जाने की वजह से पहले मान लीजिए कि 5 था तो अब इंक्रीज़ होकर कितना हो गया 20। लेकिन कंजप्शन डिक्रीज़ हो जाता है। कंजप्शन अगर पहले 5 था तो अब 20% डिक्रीज हो गया तो कितना हो गया 4 हो गया। तो अब देखिए रेवेन्यू में क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले कितना कमाते थे 25 रुपीज़ आता था लेकिन अब कितना आ रहा है 24 आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं डिक्रीज़ हो रहा है, कितने का डिक्रीज़ हो रहा है 1 इंटू में परसेंट में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और पहले कितना था 25, तो 25 से आप क्या कीजिएगा इसमें डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ गया 4% की उसमें कमी आ गई। ठीक है,
उसके रिवेन्यू में जो है एक्सपेंडिचर में कितने की कमी आएगी 4% की, और आपका आंसर सेकंड हो गया इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स, यहाँ पे 2 कैंडिडेट्स हैं, हु गेट्स 40% ऑफ द टोटल वोट डिफीटेड बाय 15,000 वोट्स। देखिए, एक 2 कैंडिडेट्स हैं, मान लीजिए कि एक ए है और दूसरा बी है। ए को 40% वोट मिलता है और दूसरे को कितना मिलता है 60% मिलता है। तो जो बी जो हार रहा है, इसको देखिए, बी जो हार रहा है उसको कितना मिल रहा है, कितने से वोट से आ रहा है 15,000 वोट से आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिफरेंसेस कितना आ रहा है 20 का, और इसी 20 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 15,000। अगर ये 15,000 वोट आ जाता तो वो भी जीत जाता। तो आपको ये बताना है कि वहाँ पे टोटल वोट कितने के, अगर 20 की वैल्यू कितना है 15,000 है, तो 100 की वैल्यू कितना आ जाएगा? तो पूछा हुआ है कि विनर, जो विनर है वो, तो विनर की वैल्यू कितना है 60 है। तो इसको तो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 60 हो जाएगा। तो इसको भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो गया? तो विनर जो है, विनर को कितना वोट मिला हुआ है 45,000 मिला हुआ है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? सेकंड हो गया 45,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है? द प्राइस ऑफ ए फैन इज डिक्रीज्ड बाय 20 एज अ रिजल्ट ऑफ विच द सेल इज इंक्रीज बाय 40। जो फैन का प्राइस है वो 20% से कम हो जाता है तो बिक्री 40% से बढ़ जाती है। तो आपको ये बताना है कि उसके रिवेन्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, पहले कोई चीज़ क्या था 5 रुपये का मिलता था, तो अब कितना हो गया 4 रुपये का। जिसके वजह से क्या होगा कि पहले कोई चीज़ अगर 5 बेचता था वो, तो अब वो कितना हो गया 7 हो गया, क्योंकि वो कह रहा है ना कि 40% से इंक्रीज़ हो गया। देखिए इस चीज़ को समझिए, पहले अगर 100 हम पंखा बेचते तो 40% से इंक्रीज़ हो गया, मतलब कितना हो गया 140। तो अगर इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो 5 और 7, तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और 7 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसके रिवेन्यू पे क्या फ़र्क पड़ता है, इसके रिवेन्यू को चेक कर लेते हैं। पहले देखिए वो कितना कमाता था 25, और अब कितना हो गया 20। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, उसके रिवेन्यू में क्या हो गया चेंजेस आ गया। मतलब पहले 25 कमाता था, अब कितने हो गए 28 हो गए, मतलब 3 बढ़ गया। तो इसको क्या पूछ रहा है वो, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द टोटल रिवेन्यू ऑफ द शॉप। तो टोटल रिवेन्यू में क्या आ गया 3 इंटू में 100, और पहले कितना कमाता था वो, पहले तो 25 था, तो 25 से 100 ही कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो 3 3 जा, सॉरी यहाँ 4 आएगा ना, 25 इंटू में 4, एक मिनट सॉरी, ये कितना आएगा यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, 25 से 100 कितने टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 4। तो अब देखिए 4 इंटू में 3 कितना हो गया, तो 12% से इंक्रीज कर गया उसका जो रेवेन्यू, वो पहले से कितना हो गया 12% से इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि राज सेव्स 10% आफ्टर 2 years, when his income is increased by 10% he would have save the same money, then how much his expenditure। देखिए 3 चीज़ें होती हैं, एक तो इनकम होता है, एक एक्सपेंडिचर होता है, और एक सेविंग होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती है। तो आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कर रहा है वो कि राज सेव्स 10% आफ्टर 2 years व्हेन हिज इनकम इज इंक्रीज। देखिए पहले अगर वो 100 रुपीज़ कमाता था तो 10% वो मतलब 10 रुपये बचा लेता, तो खर्च कितना करता था 90 रुपये खर्च करता था। लेकिन 2 साल के बाद उसका क्या होता है, इनकम इंक्रीज हो जाता है 10% से, मतलब 10% से इंक्रीज हो जाता है, मतलब 100 रुपये पहले कमाता था तो अब कितना कमा रहा है 110 रुपये कमा रहा है। लेकिन उसकी जो सेविंग्स है मोर देन, तो हाउ मच इज वुड सेव द सेम, लेकिन वो बचाता अब भी 10 ही रुपये बचाता है। तो देखिए पहले भी 10 रुपये बचाता था और अब भी 10 रुपये बचाता है, तो अब खर्च कितना कर रहा है 110 रुपये कमा रहा है और 10 रुपये खर्च कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है 100 रुपये खर्च कर रहा है। तो कह रहा है कि उसकी एक्सपेंडिचर में कितने की चेंजेस आ गई। देखिए पहले वो 90 खर्च करता था, अब कितना खर्च कर रहा है 100 खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब कितना से बढ़ गया वो 10 इंटू में 100, 10 इंटू में 100, और पहले तो कितना से इंक्रीज कर गया, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 अपॉन में 9, इसका मतलब कितना हो गया 11 and 1/9%। 11 and 9/% नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ई लगा लीजिए आप। ऑप्शन ई क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई लगा लीजिए नन ऑफ दिस। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टाइप में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि
कि x% ऑफ y इज इक्वल टू जेड, जो x% है y का x%, मतलब x अपॉन में 100, किसका, y का, ये किसके इक्वल है, z के इक्वल है, किसके इक्वल है, z के इक्वल है। तो देन व्हाट परसेंट ऑफ z इज x, तो z का कितना परसेंट जो है ना x है। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं x को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ तो x मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू जेड, ये 100 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा y, ये x की वैल्यू आ गई। दूसरे कंडीशन में बोला गया कि व्हाट परसेंट ऑफ z इज x, z का कितना परसेंट जो है ना x है, तो z का कितना परसेंट x है, x क्या है, देखिए x की वैल्यू तो ये आ गया ना 100 अपॉन में y, 100 अपॉन में y। तो देखिए मुझे तो z की ये परसेंट की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये तो z नीचे आ जाएगा, ये व्हाट जो क्वेश्चन हमने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ इस, ये क्वेश्चन मार्क निकालना है हमें। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया z इंटू में 100, ये 100 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा ऊपर यहाँ पे एक और, ठीक है चलिए, और ये z नीचे आ जाएगा और y पहले से था, तो z से z कैंसिल हो गया, 100 इंटू में 100 कितना हो गया, 100 का स्क्वायर अपॉन में y, तो इसका आंसर क्या हो गया, 100 का स्क्वायर अपॉन y, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्या हो गया इसका आंसर, देखिए इसको यहाँ पे लिख नहीं पा रहे, ये कितना हो गया 100 का स्क्वायर अपॉन में y इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 45% ऑफ वोट इज इक्वल्स टू 25% ऑफ 35, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन मार्क से उसकी वैल्यू निकालनी 45%, तो 45% का मतलब कितना हो गया, 45 अपॉन में 100 हो गया, 45 अपॉन में 100 इंटू में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी ये किसके इक्वल है, 25%, 25% कहने का मतलब कितना 1 अपॉन में, या 25 अपॉन में 100 ही लिख लीजिए इसको, 25 अपॉन में 100 किसका 355 का, इंटू में 355। ठीक है, अब देखिए ये 100 से तो 100 कैंसिल हो गया डायरेक्ट, मुझे तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी, तो क्वेश्चन मार्क को आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कितना हो जाएगा, ये 355, ये क्या आ जाएगा 45 इंटू में 25 पहले से ही था, अपॉन में कितना हो जाएगा 45। अब इसको कैलकुलेट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 5 जा 45 एंड 5 9 जा 45। ठीक है, अब ये देखिए कहीं ना कहीं ये तो कटने का चांस नहीं है, तो कहीं ना कहीं पॉइंट में आने वाला, और पॉइंट वाला देख रहे हैं हम, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आउट ऑफ 500 स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल 35% प्ले फुटबॉल। ठीक है, देखिए टोटल कितने हैं, टोटल 500 है, तो फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं 35%, तो 35% कितना हो जाएगा इसका, 500 का 35 तो कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। ठीक है, 175 तो फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल 25% प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इसका 25% का मतलब कितना 1/4 इसका निकालेंगे तो कितना हो गया 125 क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 20% नीदर प्ले फुटबॉल नॉर क्रिकेट, और जो 20% है वो ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं, कुछ भी नहीं खेलते ये, तो इसका 20% का मतलब वो कितना 1/5 का मतलब कितना 500 का 1/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, तो फुटबॉल और क्रिकेट कितने बच्चे खेलते हैं, तो देखिए ये 100 ऐसे बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं। ठीक है, और ये फुटबॉल खेलने वाले हैं और ये क्रिकेट खेलने वाले हैं, तो ये कितने हो गए, देखिए ये तो हो गए 300, और ये अलग अलग खेलते हैं, साथ साथ तो खेलते नहीं, और 100 ऐसे बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते, तो टोटल 400, तो जो 100 बच्चे बच गए, क्योंकि टोटल तो 500 था ना, तो ये जो 100 बच्चे होंगे वो 100 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों ही खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। तो इसमें आपसे यही पूछा गया कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों ही खेलते हैं, तो वो कितने बच्चे हो गए आपके 100 हो गए, और ये ऑप्शन बी हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि द प्राइस ऑफ शुगर रिड्यूस्ड बाय 3, मतलब 3% से कम हो जाता है। ठीक है, तो
शुगर कैन बी बाउट फॉर द मनी विच वॉज सफिशिएंट टू बाई 50 किलोग्राम। पहले जितना 50 किलोग्राम के लिए जितने पैसे देने पड़ते थे उतने ही रुपए में अब मैं कितना ज़्यादा शुगर खरीद पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो शुगर की प्राइस है वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। देखिए मैं मान लेता हूँ कि पहले 100 रुपये किलो चीनी था। कितना था? 100 रुपये किलो चीनी था। तो अगर 1 किलो चीनी का 100 रुपये दाम है तो 50 केजी पहले खरीदता था, तो 50 केजी का कितना हो जाएगा? देखिए 55,000 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अब मेरा चीनी का कॉस्ट कितना हो गया? 97 हो गया, 3% से कम हो गया, तो 97 हो गया। और 97 रुपीज़ में 97 रुपीज़ पर केजी हो गया, लेकिन मुझे 5,000 रुपये का ही चीनी खरीदना है। तो क्या करूँगा मैं? 5,000 में 97 से डिवाइड कर दूंगा। तो अब ये से कहीं ना कहीं ये देखिए कटता तो है नहीं, तो पॉइंट में आने वाला है, तो पॉइंट में एक ही ऑप्शन है यहाँ पे आपका, ऑप्शन सी। तो ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया? ऑप्शन सी। इस तरीके से आप क्या करेंगे, ज़्यादा मतलब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लेंगे अगर पॉइंट में एक ही जगह पे आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? पॉइंट वाले के साथ चले जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि फ्रेश फ्रूट contain 70% of water and dry fruits contain 20% of the water. How much dry fruits can be obtained from 100 किलोग्राम ऑफ फ्रेश फ्रूट्स? चलिए ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट का यूज़ करना है। वो कंसेप्ट क्या, मैं पहले बता दूँ कंसेप्ट आपको। देखिए फ्रेश फ्रूट हो या ड्राई फ्रूट हो, उसमें देखिए जैसे मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में दिया हुआ फ्रेश फ्रूट में क्या दे रखा है, समझाता हूँ मैं। ये फ्रेश फ्रूट में क्या है? वाटर है और क्या है? पल्प है। तो वाटर कितना दे रखा है? देखिए 70% वाटर है, 70% वाटर है, तो पल्प कितना रहा होगा? 30% रहा होगा, ठीक है। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि ड्राई फ्रूट जो है ना, ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है, 20% वाटर है, तो पल्प कितना रहा होगा? 80। एक चीज़ याद रखना इस तरीके के क्वेश्चन में कि जो पल्प होते हैं, जो गूदा होता है जिसको बोलते हैं आप, वो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया कि 100 किलोग्राम ऑफ फ्रेश फ्रूट में से कितना जो है ना हमारा ड्राई फ्रूट निकल पाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया कि यहाँ पे पल्प हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो ये देखिए 30%, अगर 100 किलोग्राम था तो उसमें से 30 किलोग्राम क्या था? आपका पल्प था। तो ये क्या लेंगे? 30। ये इक्वल होगा किसके? इसके। तो ये तो नहीं पता ना, ये तो परसेंटेज दिया हुआ, ये एक्स का 80% जो है इक्वल है इसके, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 4 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? देखिए ये 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स में, और 2 से ये कट जाएगा 15 टाइम्स में। तो कितना हो जाएगा? 15, सॉरी इसको रब कर दूँ थोड़ा सा मैं, चलिए ये रहने दीजिए, 15 है ये। तो ये कितना हो जाएगा? 15 5 जा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 15 5 जा 75 हो जाएगा, और 2 नीचे आ जाएगा। तो 2 से आप जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 37.5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, तो आप ये इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि कैसे। इस क्वेश्चन में बस एक चीज़ याद रखनी कि जो पल्प होते हैं, पल्प की जो क्वान्टिटी होती है वो हमेशा इक्वल रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया कि राज सेव्स 10% after 2 years when his income increased by 10%, he would save the same money then। देखिए राज सेव्स 10%, आफ्टर 2 years his income is increased by 10%। देखिए पहले वो अगर 100 रुपये कमाता था, क्या करता था? 100 रुपये अगर इनकम था तो 10 रुपये बचा लेता था, तो खर्च कितना करता था? 90। ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये सेविंग हो गया, और ये इसका इनकम हो गया, ये इसका इनकम हो गया, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया कि 2 साल के बाद जो है ना उसका जो है इनकम क्या होता है? 10% से इंक्रीज़ हो जाता है। क्या होता है? 10% से इंक्रीज़ हो जाता है। तो मतलब अब उसका इनकम हो गया 110 रुपीज़। ही कुड सेव द सेम मनी देयर हाउ मच। तो पहले 10 रुपये बचाता था, तो अब भी 10 रुपये ही बचाता है। तो यहाँ पे देखिए कितना, यहाँ पे अब उसका एक्सपेंडिचर कितना रह गया? 100। तो कह रहा है कि हाउ मच इज एक्सपेंडिचर इंक्रीज। पहले देखिए 90 था एक्सपेंडिचर, और अब कितना हो गया? 100। तो कितना से बढ़ गया? 10 से बढ़ गया, इनटू में 100, अपॉन में कितना हो गया? अपॉन में 11, अपॉन में सॉरी 90 आएगा ना, 90 पहले 90 था, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 100 अपॉन में 9। तो ये कितना हो जाएगा? 11 एंड 1/9%। 11 एंड 1/9% इज़ द राइट आंसर। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप ऑप्शन ई लगा लीजिए, नन ऑफ दिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इन एन एग्जामिनेशन फुल मार्क्स 500, ए गेट्स 25% मोर देन बी। ठीक है भाई,
A 25% more than B, B gets 40% more than C, and C gets 60% more than D. If A got 320 marks, if A got 320 marks, what percent of the marks did A gets? देखिए इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो इस तरीके से ज़्यादातर क्या है कि आप पीछे से स्टार्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे 4 लोग हैं, A B C D। यहाँ पे कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, A B C और D। कहा गया कि C गेट 60% मोर देन D। मान लिया कि D को कितना मिले हुए 100%, तो C को कितना मिला होगा? 160 मिला होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया कि B गेट्स 40% मोर देन C। तो B को जो है ना 160 का 140% मिलेगा, क्योंकि उस B 40% मोर है किससे? C से। तो B को कितना मिला होगा? B को इसका 140% मतलब कितना? 224। और A जो है, A को 25% मोर मिला हुआ है किससे? B से। तो इसका 125% निकाल लेंगे। इसका 125% कितना हो गया? 280 हो गया। कितना हो गया? 280 हो गया। तो A, अब देखिए A को कितना मिल रहा है? 280। मेरे अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है? 280। लेकिन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है? 320 दिया हुआ है। तो ये 280 की जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है आपको? 320 दिया हुआ है। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 1 की वैल्यू कितना हो गया? 1 की वैल्यू हो गया 30। इसको 4 से कैंसिल कर लीजिए, तो 4 7 जा 28 और 4 8 जा 32। मतलब कितना हो गया? ये 8/7 आ गया 1 की वैल्यू। तो पूछा गया क्वेश्चन में कि फुल मार्क्स डी, तो डी के कितने मार्क्स हैं? तो देखिए डी के मार्क्स मुझे बताने, तो डी के मार्क्स कितने हो जाएंगे? तो व्हाट परसेंटेज ऑफ फुल मार्क्स डिड डी गेट्स? डी के कितने मार्क्स आ गए? तो ये देखिए 1 की वैल्यू 8/7, तो डी को आई कितने 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 100। तो ये कितना हो गया 100/7। अब मुझे इसको क्या करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट लाने के लिए फिर से, तो ये डी की टोटल मार्क्स हो गया। इसको परसेंट में लाने के लिए फिर से आप क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे। आप क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, ठीक है। और टोटल मार्क्स कितना है आपका? टोटल मार्क्स है आपका 500। तो ये 5 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 7 है आपका, 00 कैंसिल हो जाएगा। 5 से ये कितने टाइम से कट जाएगा? ये कट जाएगा 20 टाइम से। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 इंटू में 8 कितना हो गया? 160 हो गया। 160/7। अब 7 से आप 160 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 7 2 जा 14, 2 बच गए, 7 2 जा 14 पॉइंट 14, 6 बच गए, 7 8 जा 56, 28.8। तो लगभग क्योंकि अप्रॉक्स में बोला गया तो लगभग मैं क्या कर सकता हूँ? ये 23 का अप्रॉक्स हो गया, 23%। तो ऑप्शन सी हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इफ़ हरीश हाइट इज़ 30% लेस देन ऑफ योगेश। योगेश से कितना है? 30% लेस है। देखिए एक हरीश है और दूसरा कौन है? योगेश है। हरीश हाइट इज़ 30% लेस देन ऑफ योगेश। योगेश की अगर हाइट मान लीजिए कितना है? 100 है, तो हरीश की हाइट 30% लेस है, तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। हाउ मच परसेंट योगेश हाइट इज़ मोर देन हरीश? तो योगेश की जो हाइट है इससे कितना ज़्यादा है? तो देखिए 30 ही तो है, 30% में पूछा हुआ है। किसके रिस्पेक्ट में? हरीश के रिस्पेक्ट में। तो जिसको भी रिस्पेक्ट में बोला जाए उसको हमेशा क्या करना है? नीचे रखना है, ठीक है। तो 70 नीचे आ गया, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए कितना हो गया? 300/7। आप डिवाइड कर दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा? 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14 हो गया। 7 2 इसमें तो सारे ही ऑप्शन दे रखे हैं अप्रॉक्स में। चलिए देखते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा फिर तो। 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 14 कितने बच गया? 6, 7 8 जा 56, 56 कितने बच गया? 4, 4 पर 0 मतलब 7 5 जा 35, मतलब 42.85 के अप्रॉक्स में आएगा आंसर। तो 42.85 कौन सा हो गया? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए कि डिप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट इज़ 25%। कितने से वो कम हो रहा है? 25% से हर एक साल कम हो रहा है। अगर किसी चीज़ की वैल्यू मान लीजिए 100 रुपीज़ था फर्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर 25% से कम होकर वो कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन में पूछा गया कि इक्विपमेंट आफ्टर 4 ईयर फ्रॉम नाउ, तो कह रहा है कि 4 साल बाद ये इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अभी किसी चीज़ की वैल्यू 100 रुपीज़ है, कितनी है? 100 है, तो नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा उसका? हर एक साल 25% से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो मतलब क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, 75% रहता है। फिर नेक्स्ट ईयर 3/4 रह जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर 3/4 हो जाएगा, और फिर से नेक्स्ट ईयर
3/4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 4 से अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब तो कोई करने का कोई चांस ही नहीं है, तो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया, देखिए 25 और मल्टीप्लाई बाय ये इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 अपॉन में कितना हो गया 64। ठीक है, ये इतनी वैल्यू क्या होगी डिप्रिशिएट होने के बाद हो गया, मतलब इतनी वैल्यू डिप्रिशिएट हुई है, कम हुई है। तो कम होने का मतलब कितना हो गया यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये कितना सॉरी, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है आपका कितना, ये आ जाता है 31.64, मतलब इतना से क्या हो गया इसकी वैल्यू कम होगी। तो अब रह कितना गया, तो आप इसको 100 में से माइनस कर लीजिए, 100 में से 31.64 में से माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, पॉइंट का 36 तो ये हो गया कि 32 और ये 870 तो ये कितना हो जाएगा 68.36, तो ये हो गया क्या आपका आंसर हो गया। सिक्सटी 68.36 इज द राइट आंसर और ये आपका आंसर हो गया ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज इंक्रीज बाय 5%, 7%, 11% इन द लास्ट 3 ईयर, व्हाट विल बी द प्रेजेंट पॉपुलेशन इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इतना 3 ईयर्स अगो। कह रहे हैं कि ये 3 साल पहले जो है ना किसी 3 ईयर्स जो है ना इतना था, मतलब 3 साल बाद इतना था, पहले साल 5%, फिर 7%, फिर 11% से बढ़ रहा है। तो अगर उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन इतना था तो 3 ईयर्स अगो बोला गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देना है, अगो और बिफोर में, तो ये पूछ रहे कि 3 साल पहले उसकी पॉपुलेशन कितनी थी वो बताना है आपको। ठीक है, अगर उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन इतनी है तो 3 साल पहले कितना था। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे ये जो पॉपुलेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 3 ईयर्स बिफोर दिया हुआ है, 3 ईयर्स पहले का दिया हुआ है। तो अभी का प्रेजेंट कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द प्रेजेंट पॉपुलेशन, मतलब अभी का पॉपुलेशन क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 24,000 कितना दिया हुआ है 4 टाइम्स 0, 24 1 2 3 और ये 4 टाइम्स 0, इतनी पॉपुलेशन 3 साल पहले थी। अब फर्स्ट ईयर कितना हुआ 5% से इंक्रीज हो गया तो ये कितना हो जाएगा 105% हो जाएगा, 105% हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर क्या आगे होता है 7% से इंक्रीज हो जाता है तो 107% हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट ईयर क्या हो जाता है, नेक्स्ट ईयर हो जाता है 11% से इंक्रीज हो जाता है, मतलब 111 अपॉन में 100 हो जाएगा। देखिए 00 कैंसिल हो जाएगा, फिर से 00 कैंसिल, 40 तो यहाँ से कैंसिल हो गया, अब बच गए 2 0। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, इसको अगर क्या करते हैं 4 से करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 6 24 और 4 से करेंगे ये 25 टाइम्स में। ठीक है, 5 से अगर इसको करते हैं तो 5 से कितना 5 टाइम्स में और 5 से ये कितने टाइम्स हो जाएगा 21 टाइम्स में। अब तो कोई कटने का चांस है ही नहीं, तो कटने का कोई चांस नहीं है तो इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं। इन सभी को देखिए आप इन सभी को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर, और जब इन सभी को आप मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर लगभग आ जाएगा आपका 299,300। तो ये आपका लगभग आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 500 पेंसिल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग चिल्ड्रन इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ द पेंसिल रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड इज 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द चाइल्ड, हाउ मेनी पेंसिल डिड ईच चाइल्ड रिसीव। कह रहे हैं कि देखिए टोटल तो 500 पेंसिल है, कितने हैं 500 पेंसिल है, और उन 500 पेंसिल्स को क्या कर रहे हैं जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसका 20%, जैसे मान लीजिए 100 बच्चे हैं तो उसका 20% कितना हो गया 1/5, मतलब 20 हर एक को मिलते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन नहीं पता, तो हमने मान लिया कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने x है, मैंने मान लिया कितने x चिल्ड्रन है, और उसको कितने मिलते हैं 20%, हर एक बच्चे को x का 20% मिलता है, हर एक को कितने मिलते हैं 10% मिलते हैं। तो x नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने मान लिए मैंने x है, और हर एक स्टूडेंट को कितना मिलता है x का 20% का मतलब होता है 1/5, और ये टोटल कितने पेंसिल हो जाएंगे 500 हो जाएगा, कितना हो जाएंगे 500। ये कितना हो जाएगा x² इज इक्वल टू इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा
2500। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, देखिए एक्स का वैल्यू तो यहाँ से कितना आ गया 2500 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ गया 50। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने निकल गया आपके, नंबर ऑफ जो चिल्ड्रेन है वो कितने निकल गया 50। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी पेंसिल डिड इच चाइल्ड गेट। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट तो यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ जो चाइल्ड है वो कितने हो गए 50 और टोटल पेंसिल कितना है 15। तो इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, ये कितना हो गया 10। मतलब हर एक चाइल्ड को कितने मिलने चाहिए 10, बट यहाँ पे ऑप्शन में तो है नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेंस 20% वाटर एंड द सेकंड टाइप ऑफ द वर्ड 35% वाटर। अ ग्लास, देखिए दो तरीके के यहाँ पे लिक्विड्स दिए हुए हैं, एक में 20% वाटर है और दूसरे में कितने 35% वाटर है। पहले वाले से 8 पार्ट्स निकाला जाता है और दूसरे वाले से 5% निकाला जाता है, 5 पार्ट्स निकाला जाता है। तो आपको बताना है कि जो मतलब जो मैंने दूसरे एक ग्लास में जो वो दोनों टाइप के डाले तो उसमें अब वाटर की परसेंटेज कितनी होगी, ये क्वेश्चन निकालना है। देखिए यहाँ पे सिर्फ वाटर की बात करिए तो इसलिए मुझे दूसरे लिक्विड क्या है उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो जो 20 है उसका मैंने कितना पार्ट्स लिया हुआ है, 8 पार्ट्स लिया हुआ है। दूसरा जो है मैंने कितना है, दूसरा है मेरा 35 है और 35 का मैंने कितने पार्ट्स लिए हुए हैं 5 पार्ट्स लिए हुए, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में कितना हो जाएगा 8 + 5 हो जाएगा। तो कितना हो गया, देखिए ये कितना हो गया आपका 160 हो गया, 160 प्लस कितना हो गया 175 अपॉन में 13, ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 335 हो गया। देखिए 335 अपॉन में 30। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो अब डिवाइड करेंगे कितना आ गया आपका, देखिए 25.76%। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया 76 बी वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 सब्जेक्ट्स मैथ साइंस एंड इंग्लिश। कितने सब्जेक्ट्स हैं, मैथ साइंस और सोशल साइंस है। क्या है, मैथ्स है, साइंस है और सोशल साइंस है। हर एक में कितने कितने हैं 100 मार्क्स के पेपर हैं सबके सब। ठीक है भाई, 100 मार्क्स के पेपर हैं। गणेश इसको 60% 80% मैथ्स में तो 60% है और इसमें 80% है और ओवरऑल इसके कितने आए हैं, ओवरऑल इसके 80%। देखिए 300 का 70% कितना हो गया आपका, कितना हो गया 210 हो गया, 210। और इन दोनों को देखिए कितना हो गया, इन दोनों में से ये लेके आ गया 140 और टोटल आना था उसको 210। तो अब उसको कितने मार्क्स लाने की ज़रूरत है, 70 मार्क्स लाने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 5% देन द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय। देखिए ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से जैसे अभी मैंने आपको इक्विवेलेंट वाला समझाया था, A+B वाला फार्मूला समझाया था ना, बताया था आपको A+B इंटू में A B अपॉन में 100, तो उसी से बन जाएगा ये, क्योंकि ये दोनों ही क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 5 + 5 दैट इज 10 प्लस 5 इंटू में 5 अपॉन में 100, तो ये कितना हो गया 10 प्लस 0.25, तो ये कितना हो गया 10.25 इज़ द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन हो गया डी वाला राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इस तरीके के क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 8। गलती से 8 से डिवाइड किया गया जबकि उसको मल्टीप्लाई करना था 8 से। तो आपको बताना है कि इसके परसेंटेज एरर कितनी है। देखिए सिंपल सी बात है, जब इस तरीके के नंबर दिए हुए तो आप कोई ऐसी वैल्यू मान लीजिए जो 8 से आराम से डिविजिबल। मैंने मान लिया कि नंबर कितना था अपना 800, मैंने कितना मान लिया 800 था। देखिए उसने क्या कर दिया 8 से डिवाइड कर दिया, इस 8 से 800 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, जबकि उसको करना क्या था 8 से मल्टीप्लाई करना था। 8 से मल्टीप्लाई करता तो कितना आ जाता 6400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6400 आ जाएगा। तो देखिए एक बात समझिए, उसको मल्टीप्लाई करना था 6400 लाना था, लेकिन उसने डिवाइड करके क्या ला दिया 100 ला दिया। तो यहाँ पे कितने की मतलब एरर आ गया, तो यहाँ पे देखिए एरर कितने का आ गया 6300 का एरर आ गया। अब इसमें पूछा गया कि कितने परसेंटेज की एरर आ गई, तो 6300 इंटू में क्या हो जाएगा 100 अपॉन में क्या, अपॉन में कितना हो जाएगा 6300 इंटू में 6300 इंटू में 100, और मुझे एक्चुअल में लाना कितना था 6400, तो ये कितना आ जाएगा 6400 आ जाएगा। देखिए 00 कैंसिल हो गया, 64 से जब 6300 में आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 98, ये आ जाएगा आपका 98.43।
तो ये आपका आंसर कौन सा हो गया, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट हु गॉट 20% ऑफ द टोटल वोट्स, कितना मिल रहा है टोटल वोट्स का, उसको 25% मिला हुआ है, पोल्ड एंड डिफेटेड बाय हिज 270 वोट्स, जो दूसरा वाला है उसको कितना मिला हुआ है 270 वोट से हार गया। तो अज्यूमिंग दैट देयर आर, सिर्फ दो ही कैंडिडेट्स हैं, तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पोल्ड वोट्स कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ पोल्ड वोट्स कितनी थी, ये बताना है आपको। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि दो कैंडिडेट है, एक ए है और दूसरा बी है। इसमें बोला हुआ है कि दो कैंडिडेट्स हैं, एक ए है और दूसरा बी है। ठीक है, तो ए को कितना मिला हुआ है, दोनों को मिला, ए को मिला हुआ है 25%, तो 25% का मतलब कितना, ए को 25% मिला हुआ तो दूसरे को 75%, मतलब ये 1 और इसको कितना मिला होगा 3 मिला होगा। इन दोनों का डिफरेंसेस देखिए कितना है 2 है, और इसी 2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 570 दिया हुआ है, 1 मिनट, इसी 2 की वैल्यू आपको 270 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 270 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नीचे लिखते हैं इसको, इस 2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 270 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 270। तो आपसे पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो टोटल कितने, तो 3 और 1 4 थे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 540। तो टोटल वोट्स कितने हो गए 540 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आपसे कि टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज 45% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज इन द क्लास, द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास इज 294, the total number of the student in the class is 294, then what is the differences between the total number of girls and boys। तो आपको ये बताना है कि बॉयज़ और गर्ल्स में कितने डिफरेंसेस थे। टोटल देखिए यहाँ पे कितने हैं, टोटल यहाँ पे आपको दिए गए हैं 294, द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास इज 294। देखिए यहाँ पे मैंने मान लिया कि बॉयज़ और गर्ल्स है, क्या है बॉयज़ है और ये गर्ल्स है। कहा गया कि क्वेश्चन में 45% मोर है गर्ल्स, अगर बॉयज़ मान लीजिए बॉयज़ 45% का मतलब यहाँ पे समझिए एक चीज़, 45% का मतलब क्या होता है, 45% का मतलब कितना है 45 अपॉन में 100, कितना 100 है, तो 5 से अगर इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये 9 हो गया और ये कितना हो गया 20 हो गया। इसका मतलब जो गर्ल्स हैं वो कितना है, इससे 45% ज़्यादा है। तो अगर गर्ल्स कितनी होगी तो इसका मतलब देखिए बॉयज़ कितना होगा कम वाला होगा, बॉयज़ कितना हो गया 20, तो गर्ल्स कितने हो जाएगा 29 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, बॉयज़ अगर 20 है तो गर्ल्स कितने हो गए 29, और क्वेश्चन में बोला गया कि इन दोनों के जो टोटल नंबर है वो कितना है 294, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना हो गया, मेरे अकॉर्डिंग 49 हो गया, और इस 49 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 294 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 294, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया देखिए 9 6 ऑफ 24, मतलब लगभग 6 जा रहा है, कितना जा रहा है 6 जा रहा है। तो आपसे पूछा गया तो क्या है कि व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, तो इन दोनों का डिफरेंसेस देख लीजिए, ये 20 और ये कितना है 9 है, तो 29 है, तो डिफरेंसेस कितना होगा 9 का, तो 1 की वैल्यू 6 है तो 9 का वैल्यू कितना होगा 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कितना आ गया आपका 54, तो इसका हो गया राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इतना, ड्यूरिंग द लास्ट 3 years द पॉपुलेशन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 24%, कितने से बढ़ रहा है ये 24% से इंक्रीज हो रहा है। द पॉपुलेशन 3 years अगो सॉरी 3 years आगू पूछा गया है, इसमें क्या है पॉपुलेशन आपसे 3 years आगू पूछा गया, ये चीज़ें ध्यान देनी है, ये वर्ड्स जो कीवर्ड्स होते हैं आगू बिफोर, इन सभी चीज़ों को ध्यान से देना है, नहीं तो कई बार क्या करते हैं बच्चे जल्दी में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स को जरूर देख लीजिए आप। देखिए हर एक साल 3 years से 20% से इंक्रीज कर रहा है, कितने से इंक्रीज कर रहा है 20% से इंक्रीज कर रहा है। तो अगर अभी की पॉपुलेशन इतना है तो 3 साल पहले कितना था हमें नहीं पता, 3 साल पहले क्या कितना था, हमने मान लिया कि कितना था 3 years बिफोर कितना था, हमने पॉपुलेशन मान लिया कितना था x था, कितना था मैंने मान लिया ये 3 years बिफोर जो पॉपुलेशन था वो कितना था x था। ठीक है, तो x था, मान लीजिएगा x था 3 years बिफोर, तो अब ये हर एक साल कितना हो रहा है 20% से इंक्रीज़ हो रहा है ना, 3 years अगो पूछा गया आपसे 3 years, तो अब ये कितना हो गया 20% का मतलब कितना होता है
20% से इंक्रीज़ हो रहा है। अगर कोई पॉपुलेशन 100 था तो नेक्स्ट ईयर कितना हो गया 120। 120 का मतलब कितना होता है, अगर उसको परसेंट में हटाऊँ तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट ईयर कितना हो गया होगा, ये 6/5 हो गया होगा, फिर नेक्स्ट ईयर भी 6/5 हो गया होगा, और फिर से नेक्स्ट ईयर 6/5 हो गया। इसका मतलब एक्स का कितना 216 बराबर में 125, ये किसके इक्वल है, ये इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 165,500 दिया हुआ है। तो आपसे एक्स की वैल्यू पूछा गया, तो निकाल लेते हैं एक्स की वैल्यू। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 165,000 इंटू में 125 अपॉन में 216, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये कैलकुलेट करने पर, अब इसको कैलकुलेट करने पर डिवाइड करेंगे आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा आपका 9548। तो इसका आंसर सी आ जाएगा। वैसे पॉइंट में आएगा आंसर, लेकिन पॉपुलेशन तो कभी भी पॉइंट में पॉसिबल है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, 9548 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, द मीन एनुअल सैलरी पे टू ऑल एम्प्लॉयज़ 5200, सबको कितना दिया रहा 500, ओवरऑल 5 को 100 दिया हुआ। एनुअल सैलरी पे टू मेल पर्सनस को दिए हुए 5200 और फीमेल को कितना दिया जा रहा है, एंड फीमेल वर्कर्स को दिया 4200। तो द परसेंटेज ऑफ द मेल वर्कर, देखिए यहाँ पे इसमें थोड़ा सा अगर मैं क्वेश्चन को एलिगेशन से करूँ तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। देखिए ये मेल है और ये क्या है आपका फीमेल है। मेल को कितना दिया जा रहा है, मेल को आपको 5200 दिया गया, और आपको फीमेल को कितना दिया जा रहा है 4200 दिया हुआ, लेकिन ओवरऑल ये कितना हो जाता है 5000 हो जाता है। तो अब अभी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जब मिक्सर एंड एलिगेशन कराऊंगा तो ये चीज़ें आपको सिखाऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे समझ लीजिए कि इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, सॉरी 800 हो जाएगा, ये तो 800 हो जाएगा, और इसको इसमें माइनस करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 200। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, मतलब 4:1 का रेशियो हो गया। तो यहाँ पे पूछा गया कि फीमेल का परसेंटेज क्या था, तो फीमेल कितना 1 कितने में से, आउट ऑफ 5 में से, और परसेंट लाने के लिए क्या करेंगे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से ये कितने टाइम्स में कटेगा 20%। इसका आंसर क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर 20%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट द पासिंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन इज 40%। एक एग्जाम को पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए 40% चाहिए। इफ़ अशोक गेट्स 88 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 10 मार्क्स, उसके 88 मार्क्स आते हैं और 10 मार्क्स से वो फेल हो जाता है। अगर ये 10 मार्क्स आ जाता तो वो मतलब क्या हो जाता, पास हो जाता। तो आपको बताना है कि उसमें टोटल पेपर कितने मतलब टोटल मार्क्स कितनी था, मैक्सिमम मार्क्स क्या था। देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है 40% मतलब 100 में से 40% चाहिए, लेकिन उसके ओवरऑल लाने कितने थे 80 तो लाया था, 10 और लिया था तो 98, और ये क्या होता दोनों इक्वल होता है ना। 40 की वैल्यू कितना होता 90 के, क्योंकि ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स, तो 40 की वैल्यू 98 दिया गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ओवरऑल कितने, तो 100% के मार्क्स होते, तो 40 की वैल्यू इतना, तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा 98 इंटू में 100 अपॉन का 40। आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिएगा, तो ये 2 टाइम्स में, और 20 से ये 5 टाइम्स में, 2 से ये कट जाएगा 49 इंटू में 5 करेंगे तो आपके कितना हो जाएगा 245। तो ओवरऑल मार्क्स कितने थे, जो आपके टोटल मार्क्स पेपर में कितने थे, वो 245 मार्क्स के पेपर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि इन एन ऑफिस देयर आर 40% फीमेल एम्प्लॉय, कितने हैं 40% फीमेल एम्प्लॉई हैं एंड 50% मेल एम्प्लॉई हैं, 50% मेल एम्प्लॉई हैं, 40% आर मेल एम्प्लॉई। देखिए और उसमें 50% ऑफ द मेल एम्प्लॉई, जो मेल एम्प्लॉई का 50% वो अंडर ग्रेजुएट है, और द टोटल 52% एम्प्लॉय ऑफ द आर अंडर ग्रेजुएट। टोटल जो मेल और फीमेल दोनों को मिलाने के बाद 52% क्या है आपके अंडर ग्रेजुएट है, और टोटल एम्प्लॉय कितना आपका 1800 है। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय कितने, फीमेल एम्प्लॉय कितने अंडर ग्रेजुएट है। देखिए टोटल कितना दिया हुआ है 1800 दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 1800 टोटल एम्प्लॉय। तो 1800 में पहले मेल और फीमेल की बात कर लेते हैं, ये मेल है और ये आपका फीमेल है। तो कह रहा है कि देयर आर इन एन ऑफिस देयर आर 40% मेल, कितना है 40% मेल है, तो सॉरी 40% क्या आपका फीमेल, 40% फीमेल है, तो 1800 का 40% कितना हो गया, इतना कितना हो गया 720 कितना हो गया फीमेल, तो जो रेस्ट रह गए होंगे वो कितना हो गया आपका मेल हो गया, तो 1080 वो कितने हो गए आपके मेल हो गए।
1080 आपके क्या हो गए, मेल हो गए। तो आपसे ये पूछा गया कि द टोटल 52% ऑफ द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय 1800 है उसका 52% आपका क्या है, अंडर ग्रेजुएट है। तो देखिए 1800 का 52%, 1800 का 52%, तो ये कैंसिल आउट कर लेंगे आप। तो ये कितना आ जाएगा, 52% आप निकालेंगे तो कितना होगा, 98, 36 का 6 बाकी में 3, 18, 5, 90 और 3, 93, 936, 936 है ना, 936 टोटल एम्प्लॉई हैं। लेकिन इसमें बोला हुआ है कि 50% ऑफ द मेल एम्प्लॉय कितना है, 540। इसका 50% मतलब इसका आधा कितना हो गया, 540 जो है ना अंडर ग्रेजुएट है मेल में। तो देखिए ये मेल का हो गया और ये टोटल है, तो इसमें से माइनस कर दीजिएगा 540 को। आप जब इसमें माइनस कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 698 में से कितना होगा, 396। ये 396 जो है वो क्या है, फीमेल एम्प्लॉई हैं जो अंडर ग्रेजुएट हैं, और यही आपसे पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अंकिता इज़ 25 ईयर ओल्ड। अंकिता कितने साल की है, 25 ईयर की है। राहुल एज इज़ 25% ग्रेटर देन अंकिता। देखिए ये अंकिता है और ये राहुल है। अंकिता कितने साल की है, 25 की है, और जो राहुल है उससे 25% ग्रेटर है। मतलब 25 का कितना, 25% ग्रेटर का मतलब कितना हो गया, 125/100, मतलब 5/4। तो ये कितना हो गया, 125/4, 4 से आप डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 एकम 4, ये कितना हो गया, यहाँ बच गया 1, 4 दूनी 8, 25। मतलब जो राहुल है, राहुल कितने ईयर का हो गया, 31.25 ईयर का हो गया। अच्छा, अब पूछा गया है कि तो हाउ मच परसेंट अंकिता इज लेस देन राहुल। तो जो अंकिता है वो राहुल से कितने परसेंट कम है। देखिए यहाँ से माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6.25, और ये क्या लाना है, मुझे परसेंट लाना है। तो अपॉन में 100 मल्टीप्लाई अपॉन में 25, इसका परसेंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 से ये 25, मतलब वो 25% उसकी एज कम है। तो यहाँ पर 25% तो है नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इन अ क्लास 60 स्टूडेंट, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 60 है। 40% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन रीजनिंग। रीजनिंग में कितने होते हैं, देखिए टोटल तो आपके 60 है, टोटल आपके कितने हैं, 60% है। टोटल स्टूडेंट है 60, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन रीजनिंग। रीजनिंग में कितने बच्चे पास होते हैं, रीजनिंग में इसके 40%। तो इसका 40%, 60 का 40% आप निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 60 का 40%, 40% का मतलब 2/5 हो जाएगा, 5 से हो जाएगा ये 12, कितना हो गया, 24 हो गया। रीजनिंग में 24 हो गया। 5% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन द क्वांट्स। क्वांट्स में कितने ये पास होने वाले हैं, पास वाले होने वाले हैं, और फेल होने वाले जो रीजनिंग क्वांट्स में जो फेल होने वाले बच्चे हैं वो 5% है। 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। 1/20 का मतलब कितना, 3 बच्चे ऐसे हैं जो क्वांट में फेल हो गए। एंड 20% ऑफ द स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट। मतलब क्वांट में और रीजनिंग में दोनों में जो पास होने वाले हैं वो कितने हैं, 20%। 20% का मतलब 1/5, मतलब 12 ऐसे हैं जो क्वांट में भी पास होते हैं और रीजनिंग में भी पास होते हैं। आपसे पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट पास्ड ओनली इन क्वांट्स। तो सिर्फ क्वांट में पास होने वाले बच्चों की संख्या बतानी है आपको, क्वांट में पास होने वाले बच्चों की संख्या बतानी है आपको। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन क्वांट एंड रीजनिंग दोनों की बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग भी आएगा। ठीक है, क्वांट और रीजनिंग दोनों में ही क्या है, ये ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो जाते हैं 3। और देखिए क्वांट और ये पास होने वाले कितने बच्चे हैं, 12। तो अगर इसको मैं वेन डायग्राम से करने की कोशिश करूँ तो देखिए ये क्वांट का है आपका, और ये आपका मान लीजिए रीजनिंग का है। तो कह रहे हैं कि 12 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में ही पास होते हैं, 12 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में ही पास होते हैं। तो रीजनिंग में अकेले 24 हो रहा है, तो 12 तो यहाँ हो गया, तो ये 12 हो गए। अब देखिए 3 बच्चे तो वैसे हो गए जो आपके क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। तो देखिए 12 + 12 24, 24 + 3 कितने हो गए, 27 बच्चे तो ये हो गए। तो जो रेस्ट रह रहे होंगे वो क्या होगा, मैथ्स में पास हो रहा हो। तो 27 में
60 में से 27 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 3 मतलब 33 ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ क्या हो रहे हैं, मैथ्स में पास हो रहे हैं। और ये क्वेश्चन में पूछा गया कि क्वांट में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इन ए क्लास 500 स्टूडेंट, these 65% are boys, 20% of the girls and 40% of the boys failed the exam, find the student of the school passed the exam। देखिए टोटल तो कितने बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे हैं भाई, 500 बच्चे हैं। ठीक है, अब इस 500 बच्चे में से बॉयज़ कितने हैं, 65% और गर्ल्स कितने हैं, ये तो हो गए आपके बॉयज़ और ये हो गए गर्ल्स। 65% और बॉयज़ तो 35% कितनी होगी, गर्ल्स 65% इसका, बॉयज़ 65% हो गया तो 325 हो गया, और जो रेस्ट रहेंगी वो क्या होगी, गर्ल्स होगी। गर्ल्स कितने हो गए आपके 175। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 65% आर बॉयज़, 20% ऑफ द गर्ल्स एंड 40% ऑफ द बॉयज़ आर फील्ड। तो इसका 25, इसका 20%, इसका 20% का मतलब कितना, 1/5। तो 5 से अगर इसमें डिवाइड कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। और बॉयज़ का कितना 40%, इसका 40% का मतलब कितना है, इसका 40% का मतलब 2/5। 2/5 आप अगर निकालिएगा 3/25 का, देखिए 3/25 का कितना 2/5 से निकालिएगा तो 5 से 30 और 2 5 5 30 25, तो ये कितना हो जाएगा 130 बॉयज़ फेल हो गए और 35 गर्ल्स फेल हो गई। तो टोटल कितने फेल हो गए, तो ये तो हो गया आपका 5 6 165 बच्चे ऐसे हैं जो क्या हो गए, फेल हो गए। तो फाइंड द स्टूडेंट इन द क्लास पास द एग्ज़ाम, तो आपको बताना है कि कितने बच्चे पास हो गए एग्ज़ाम, है ना। तो कितने बच्चे आपके पास हो गए, तो आप क्या करेंगे, 500 में से 160 को माइनस कर लेंगे। तो 500 में से 160 को आप माइनस कर लीजिए, तो 500 में से 160 को माइनस 500 में से 160 आप माइनस कर लीजिएगा, तो ये कितना हो गया 35 144 में से 1 माइनेंगे 3, तो 335 बच्चे क्या हो गए, पास हो गए। तो इसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन एन एग्जामिनेशन 70% स्टूडेंट पास इन प्रीलिम्स। देखिए 70% क्या हो रहे हैं, प्रीलिम्स में पास हो रहे हैं, 55% बच्चे क्या हो रहे हैं, मेंस में पास हो रहे हैं, और 62% जो है ना ओवरऑल पास हो रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि देन व्हाट परसेंट ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ द एग्जामिनेशन। तो आपको बताना है कि बोथ द एग्जामिनेशन, दोनों ही एग्जामिनेशन में से कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पास की टोटल ओवरऑल। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया कि देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया कि 70%, इसको हम क्या करते हैं वेन डायग्राम से करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से, ये आपका प्रीलिम्स हो गया और ये आपका मेंस हो गया। कह रहा है कि 70% कैंडिडेट पास इन प्रीलिम्स एंड 50, देखिए 62% जो है ना दोनों में ही पास होता है, तो 62% को हमने ले लिया यहाँ पे बीच में। 62% क्या हो रहा है, दोनों में ही पास हो रहा है। प्रीलिम्स में कितने परसेंट हो रहे थे 70, तो इधर कितने रह गए 8 रह गया आपका। ठीक है, अब देखिए मैथ्स में तो 55% ही हो रहा था, बट यहाँ पे कह रहा है कि ओवरऑल 62, इसका मतलब 7 कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, 7 माइनस हो रहा है, तभी तो 55 + 7 कितना हो जाएगा, 62 में से 7 माइनस करेंगे तो 55 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना 70 माइनस इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ गया 70 में से आप 7 माइनस कर दीजिएगा, कितना हो गया 63। ये 63 बच्चे ऐसे हो गए जो क्या हो गया, तो व्हाट परसेंट फेल्ड, तो ये 63% बच्चे क्या हो रहे हैं आपके पास हो रहे हैं। तो आपको बताना है कि कितना फेल हो रहे हैं, तो 100 में से 63 आप माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 37। तो और यही इसका आंसर हो गया, 37% बच्चे इसमें क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप ये लास्ट क्वेश्चन था और आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन को मतलब अगर थोड़ा बहुत डाउट रहता है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं इसका आपका आंसर पर्सनली मैं आपको कमेंट सेक्शन में आकर उसका सॉल्यूशन जो भी इशू होगा मैं आपको उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।